विचार चल रहा था, टिप्पण में थोड़ा सा रह गया था। पूर्व में जो है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाध्यात्मक योगांग चतुष्टय जो वर्णन किया गया है योग सूत्रों में, उससे होने वाला जो है समाधि का वर्णन किया। और अब जो है वो लयपूर्वक समाधि है वो, और ये अब बाधपूर्वक समाधि का वर्णन इसमें हुआ है। तदनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इति ब्रह्मसूत्रोक्त न्यायानुसारेण बाधपूर्वकम समाधि विव्रियते, उसका वर्णन यहाँ किया गया। और वह भी दो प्रकार के, सापित विविधा, सबीज और निर्बीजश्चेति, सबीज और निर्बीज। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि इत्यनेन ज्ञानेन्द्रिय कर्माणि श्रवणादीनि कर्मेंद्रिय कर्माणि वचन आदानादीनि गृहीत्वा, यह थोड़ा अलग होने चाहिए ना, श्रवणादीनि। तो ज्ञानेन्द्रिय कर्माणि कौन? श्रवण, घ्राण से आपका काम होता है, आंख से दर्शन होता है, ज्ञानेन्द्रियों के कर्म है। कर्मेंद्रियों के कर्म है बोलना, ग्रहण, हाथ से पकड़ना, चलना आदि। और प्राण कर्माणि से प्राणापान उदान व्यान आदि सहित तो नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय, इनके भी अलग अलग काम है, पलक का गिरना, कंपना आदि। उन उप प्राणों के भी कर्मों के सहित, सब कर्मों के सहित कहने के लिए यहाँ सर्वाणी इंद्रियाणि कह दिया गया। गृहीतानि भवन्ति ज्ञान दीपिते कार्य कारण अनन्यत्व ज्ञानेन ज्ञापिते बाधिते इत्यर्थ। कार्य कारण के अनन्यत्व ज्ञान के द्वारा बाधित हो गया भेद बुद्धि, तब सब भेद का उस ज्ञान के माध्यम से बाधित करके विलापयन्ति इति भावः, विलीन कर देते हैं। सर्वाणि विशेषणेन स्थूल रूपाणि वर्तमानानि इंद्रिय क्रियमाणानि सूक्ष्म रूपाणि च संस्कारात्मकानि च गृहीतानि इति। सर्वाणि विशेषण से भी स्पष्ट होता है, जो स्थूल रूप है आपका अपना बाह्य, जो वर्तमान काल में अनुभव में आ रहे हैं और इंद्रियों की तरह किया जा रहा है, इनके अलावा जो सूक्ष्म रूप है, संस्कार और वासना रूप में विद्यमान है, उन सभी को भी नाश कर देता है। इति गम्यते तेषां सर्वेषामेव विलापनम इष्टत्वाद, उन सब का विलय जब होगा तभी निर्बीज समाधि होता है। जब तो इनमें से एक अंश भी शेष रह जाता है तब आप सभी समाधि में ही होते हैं। अतः सबका विलय करना इष्ट है निर्बीजत्वाय। यमेव समाधि पतंजलिनाप्युक्तम, इस समाधि के बारे में पतंजलि प्रयोग सूत्र में वर्णन किए हैं। वित्थान निरोध संस्कार और अभ्यो प्रादुर्भावो निरोध लक्षण चित्तान्वय निरोध परिणाम। वित्थान और निरोध, जागृत और स्वप्न वित्थान है, निरोध है सुषुप्ति। इन्हीं संस्कारों से युक्त होकर के अभिभव और प्रादुर्भाव बार बार उत्पन्न और विनाश होते रहता, अभिभूत हो जाते हैं और कभी प्रादुर्भूत हो जाते हैं। इन सब का जब निरोध हो जाता है पूर्णतया, तार्श चित्त का स्थिति को निरोध परिणाम समाधि कहा गया है। अगले श्लोक के लिए भाष्य अवतरण का नहीं है, संक्रांति अवतरण का दे रहे हैं। एतान्य भी मुमुक्ष भी कर्तव्य नीति सूचितुम पुनरप्य ज्ञान्तरान्याः, अपने अपने अधिकार के मुताबिक जो है मुक्षों के द्वारा जो अंतःकरण शुद्धि के लिए आवश्यकता जैसी हो उसके अनुसार आगे कहे जाने वाले इसमें जो है अनेक प्रकार के यज्ञ वर्णन कर रहे हैं ना, यज्ञों का वर्णन जो किया जा रहा है इन यज्ञों को भी कर सकता है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। यहाँ 5 यज्ञ मानते हैं, कुछ लोग संशित व्रताओं को भी अलग यज्ञ मान करके 6 यज्ञों में विभाग करते हैं। अब तक कितना हो चुका है? 5 हो गया है। अब तक 5 हो चुके हैं।
और आगे इस श्लोक में 5 अथवा 6, इससे आगे फिर एक कहेंगे प्राणायाम को लेकर के, अतएव 12 हो जाएगा कुल। और ब्रह्म यज्ञ एक ही है, इसे 12 अथवा 13 का पक्ष है। यहाँ पर यहाँ 5 ही मानेंगे तो 12 है, या 6 मानेंगे तो 13 हो जाएगा। द्रव्य यज्ञ द्रव्य प्रधान है, पाय, चरु, पुरोडाश, है ना, मांस पिंड आदि। पशु याग है तो मांस आदि, चरु याग हो तो चरु, और जब पुरोडाश होगा तो पुरोडाश रहेगा। और सान्ना है, दूध दही से भी यज्ञ हो तो घी से वगैरह से सान्ना याग। और यागों के इसलिए 4 भाग कर दिया, है ना, पाक संस्थाक, हविष संस्थाक, चरु संस्थाक और पशु संस्थाक। ये 4 प्रकार भी सारे यज्ञों को भी भाग कर लेता है। सान्ना है ना, रस है ना, जितने भी तरल पदार्थ है सान्ना याग में, दूध दही तरल पदार्थ घी सान्ना याग में आ जाता है। और पशु याग तो ही है, पशु वहाँ पर होगा ही। हविष संस्थाक में जो चावल आदि पकाते हैं, पूड़ी पकाते हैं, ये सब डालते हैं, ये हविष संस्थाक है। और सूखे जब जगह तो चरु संस्थाक, 4 ही होता है। तो किसी सारे द्रव्य सब वहाँ द्रव्य तो है, वो कोई तरल है, कोई कैसा भी है तो द्रव्य। अच्छा, द्रव्य की कोटि में सब आ गए। और दूसरा है यहाँ तपो यज्ञ। तप ही यज्ञ मानते हैं, शारीरिक तप, वाचिक तप और मानस तप। इन तप करना ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया उन्होंने। तप ही यज्ञ है जिनके लिए, योग ही है यज्ञ जिनके लिए। योग माने आसन प्राणायाम आदि, आगे केवल प्राणायाम को मात्र को अलग लेंगे, यहाँ इसलिए आसन आदि को, आसन पर्यंत को लेना। आपके ऋषिकेश में एक है, उनको आसन ही मुख्य है, दिन भर आसन करने में लगे रहते हैं। खाना खाने के बाद 2 घंटा छोड़ देते भोजन के बाद, और फिर जो कभी यहाँ टंग जाओ, कभी वहाँ टंग जाओ, रस्सी से बांध के लटक जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। सवेरे से लेकर रात शाम तक चलता। और प्राणायाम के अंदर क्या करना है भी, योग से सब सिद्धि है, योग सिद्ध हो जाए सब सिद्ध हो जाएगा, आसन से सब कुछ है। ऐसे योग यज्ञ, एक जन्म पूरा ऐसे निकल जाएगा उनका, तो अगले जन्म में अंतरण शुद्धि के बल पर कुछ और सुधार आएगा, तो प्राणायाम यज्ञ में आ जाएंगे। फिर धारणा ध्यान समझ जो पूर्व में वर्णन किया उसमें पहुँचेंगे। और अन्य लोग हैं जो वेद पाठ करने में लगे रहते, दिन रात के लिए वेद पाठ करना है, वेद पाठी लोग हैं। स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ शब्द दोनों से जोड़ेगा ना, द्वंद्वान्ते श्रीमाण पदम प्रत्येकम संबध्यते। स्वाध्यायंच ज्ञानंचिति स्वाध्याय ज्ञाने तदेते एव यज्ञे येषां ते स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाः। समास है न, स्वाध्याय यज्ञ यहाँ स्वाध्याय से लेना, हम लोग जो पढ़ रहे हैं नहीं स्वाध्याय, उनके हमारे वेद पाठ करना। बहुत पंडित लोग हैं केवल वेद पाठ करते रहते हैं, वही परंपरा उनकी चलती है, वैदिक पाठियों का, वेद पाठियों की परंपरा, वही यज्ञ उनके लिए। और जैसे हम लोग आप लोग हैं शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्र चिंतन करने में लगे रहते हैं, ज्ञान यज्ञ। और संशित व्रता, कुछ लोग मानते हैं संशित व्रता शब्द सभी का विशेषण है, अथवा अंतिम 2 स्वाध्याय और ज्ञान, इन 2 का ही विशेषण। और कुछ लोगों ने कहा ये विशेषण किसी का है नहीं, एक अलग ही यज्ञ है। संशितानि व्रतानि यही ते संशित व्रता, जिन्होंने अति सूक्ष्म रूपेण व्रत के बारे में जान करके व्रत ही जीवन भर करते रहते हैं। कोई न कोई व्रत लगा रहता है, हफ्ता में 4 व्रत कर देते हैं। जैसे लोग हैं, एक महिला ऐसी बहुत करती थी राजस्थान में, और इतनी बीमार हो गई, अब कहते मैं स्वामी जी कैसे करूं? मैंने कहा मत करो, कौन कह रहा करने के लिए आपको? अब सामर्थ्य नहीं, जब तक सामर्थ्य कर लिए हो गया, हम नहीं सामर्थ्य तो छोड़ दो। यानी इतनी आदत पड़ चुकी, छोड़ा भी ना जाए। महीने में 2 बार अस्पताल जाना पड़ जाता है, लेकिन वो भी मंजूर, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। संशित व्रता आग कोटि वाले लोग हैं ये। भाष्यकार देखिए,
द्रव्यते द्रव्यज्ञ तीर्थेषु द्रविनियोगम यज्ञ बुद्धिया कुर्वन्ति ते द्रव्यज्ञाः। या तीर्थ के साथ श्रेष्ठ काल उत्तम कालों में उनको पूरा ध्यान रहता है। नित्य नैमित्य कर्म करने के लिए भी उनको काल बहुत जरूरी है ना, किस समय में कौन से कर्म करना है। पूर्णिमा आ गई, पौर्णमासी याग करेंगे, अमावस्या हुआ तो दर्श याग करेंगे, चातुर्मासी याग, आग्रायण याग मार्गशीर्ष मास में होता है। तो ये सब काल और देश विशेष को ध्यान में रखते हुए किए जाने वाले सब द्रव्य यज्ञ होते हैं। उनको ही करना है जीवन में जिनका लक्ष्य है, उन्हें कहा जाता है द्रव्यज्ञ। तपोयज्ञ तपोयज्ञो येषाम तपस्विनाम, जो तपस्वी लोग हैं तप ही उनके लिए यज्ञ है जीवन में, उन्हें तपोयज्ञ कहा जाएगा। योग यज्ञ प्राणायाम प्रत्यारादि लक्षणों योगो यज्ञो येषाम ते, प्राणायाम प्रत्यारादि रूपा योग ही करना जिनका यज्ञ रूपेण जीवन बीतता है उनको कहते हैं योग यज्ञ। तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्यायो यथाविधि ऋगाद्यभ्यासो, विद्यानुसारेण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद इन वेदों का पारायण करना, यही जो है उनका काम है, उनको कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। ये शांते स्वाध्याय यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ ज्ञानम शास्त्रार्थ परिज्ञानम, ज्ञान का अवसर क्या लेंगे, शास्त्र के विभिन्न शास्त्र आपका है कि नहीं, नास्तिक और आस्तिक शास्त्रों का सम्यक प्रकार से जो है विचारणा करके तय करना, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, यही है जीवन में लक्ष्य जिनका। ऐसे यज्ञों ये शांते ज्ञान यज्ञाश्च यतयो, ऐसे अपने अपने कार्यों में ही यतनशीला निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। सम्यक शितानि तनुगृदानि तीक्ष्णीकृतानि व्रतानि ये शांते संशित व्रता। सम्यक शितानि, शित मने तनुकृतानि, तनुकरण मने तीक्ष्णीकरण, अत्यंत सूक्ष्मता में चले जाते। हर व्रत की पूरे रहस्य उसके हृदय व्रत की संबंधी कथा कहानी सब जानते हैं और उसको कहेंगे करेंगे सब। अब एकादशी जैसे कठिन होता है, सबसे कठिन व्रत क्या है, एकादशी व्रत है। केवल पूरा 1.5 दिन से ऊपर लगता है ना उसमें, दशमी तिथि के आधे से शुरू हो जाएगा एकादशी तिथि पूरा का पूरा, और द्वादशी के सवेरे पारणा होने तक व्रत रहना पड़ता है। अभी पानी भी पिए बिना रहना, असली एकादशी वो है। अब भीम कैसे रहता बेचारा, जो कम से कम एक बार में 1 क्विंटल भोजन खाने वाला, इसलिए उसने एक भगवान कृष्ण से कहा भैया हमारे लिए कोई रास्ता निकालो, ऐसे नहीं चलेगा, हम एकादशी नहीं कर सकते। तो क्या करें, भगवान ने कैसे करो, ज्येष्ठ मास में एकादशी को निर्जला एकादशी नाम रख देते हैं, उसमें रहो तुम, निर्जला एकादशी करो। 24 में एक करो तुम्हारे लिए, बाकी 23 भी कर लिया गया, मान लिया जाएगा, लेकिन शक्ति से करना पड़ेगा उस एक को। निर्जला में निर्जला नाम के अनुसार जल भी नहीं पुने, एक बूंद भी नहीं मुंह में नहीं डालना। दशमी को उत्तरार्ध से शुरू करके द्वादशी पारणा होने तक जल भी नहीं पीना। यही तो अम्बरीश ने किया था, वहीं परीक्षा लेने दुर्वासा महर्षि आ गए थे। और समय बीतता है, मुहूर्त निकल रहा है, क्या करें, पारणा का समय निकल गया, इसलिए उसने तुलसी रख करके उसे चरणामृत डाल के पिया। उस पर बिगड़ गए वहाँ दुर्वासा महर्षि आकर के, हमको खिलाया उन्हें, तुमने पिया कैसे, ऐसे थोड़ी पारणा की जाती है। उन्होंने कहा हमने पानी भी नहीं पिया, नहीं चरणामृत क्या, पानी ने तो रह क्या, चरणामृत तो ले लिया तुमने, वैसे तो 2 तुलसी का पत्ता खा लिया, श्राप देने लग गए। तो उल्टा सुदर्शन चक्र आकर उनकी रक्षा के इत्यादि कहानियाँ आते एकादशी की। ऐसे निर्जला एकादशी आजकल क्या होता है, निर्जला मने जल के बिना आम रस बना के पियेंगे आजकल के एकादशी ऐसे होते हैं निर्जला। शुद्ध दूध लाएंगे, 1 बूंद पानी ना हो, गिरा हो तो क्या पता, इसे खूब उबालो, 5 किलो को 3 किलो बना दो, और फिर उसमें पियो, उसके सर डाल के बादाम घोट करके डालो, उसको पियो। ये सब निर्जला एकादशी आजकल ड्रामा चलता है।
तो ऐसे थोड़ी होता है। करना है तो ढंग से करो, नहीं तो मत करो। सामर्थ्य नहीं, भगवान से क्षमा मांग लो। संशित व्रता, तो संशितानि सूक्ष्मीकृतानि तनुकृतानि व्रतानि येषाम, जिनके द्वारा से किया जाए उन्हें संशित व्रता कहा जाता है। भाष्यकार के अनुसार लगता है, लेकिन उन्हें गिना दी इस प्रकार से, अतः 6 है भाष्यकार के अनुसार से भी। उक्तेभ्यो अपरे केचन मोक्षवः द्रव्यज्ञः सत्पात्रेषु नियमेन श्रद्धया द्रव्य निक्षेपणम अयमेव अस्माकं यज्ञ इति ये कुर्वन्ति ते द्रव्यज्ञाः। उक्त 5 प्रकार यज्ञों से अलग अपने कुछ अन्य लोग कैसे करते हैं? वे भी मुमुक्षु हैं, वे सोचते हैं हम द्रव्य की करें। कैसे द्रव्य करें? द्रव्य का सम्यक विनियोग किया जाए, द्रव्ययुक्त यज्ञ। और एक द्रव्य ये भी है, दक्षिणा पानी बांट दो, पैसा बांट दिया, राशन बांट दिए, लोग करते हैं। द्रव्य ये भी है, वो भी ले रहे हैं यहाँ। सत्पात्रेषु नियमेन श्रद्धया, सत्पात्र को ढूंढो और नियमित रूपेण श्रद्धा पूर्वक उन्हें द्रव्य निक्षेपणाम। जैसे कई आश्रम वाले यहाँ बांट दे है ना, चाय पत्ती, चीनी, बिस्कुट वगैरह कई लोग बांटते, कई आश्रम वाले। महात्मा लोग जाते हैं, उसके भी कार्ड बना रखा है, राशन कार्ड जैसे, ले जाना पड़ता है, दिखाओ तो उनको तब मिलेगा राशन। द्रव्यज्ञ, ये भी द्रव्यज्ञ। और कुछ लोग दक्षिणा बांट देते हैं। और ठंडी आ रही, कई लोग आएंगे, स्वेटर बांटेंगे, मोजा, ये वो दुनिया भर चीज़ें बांटते हैं। ये सब द्रव्यज्ञ के अंतर्गत ही आ जाता है। और ये कुर्वन्ति ते द्रव्यज्ञ। और केचन, कुछ अन्य लोग कैसे करते हैं? तपो यज्ञ तपश्चांद्रेण प्राजापत्यादि उपवासादि रूपम वा इदम एव अस्माकं यज्ञ इति। तप कर तप ले लिया, अथवा व्रतों को भी इसमें तप में ले रहे हैं ये, क्योंकि इनके मत में वो विशेषण हो जाएगा संशित व्रता। इसलिए चांद्रेण प्राजापत्य आदि जो उपवास आदि रूपा व्रत है उनको भी तप सबसे ले लो, वाह इसलिए कह दिया। इदमेव अस्माकं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा यज्ञ है। ये कुर्वन्ति ते, ऐसा जो करते हैं उन्हें तपोयज्ञ कहा जाता है। केचन योग यज्ञ, कुछ अन्य लोग हैं जो योग को ही यज्ञ मानते हैं। योग से क्या लेना है? आसन प्राणायाम आदि भी स्वांगैर्युक्तो लक्ष्य चित्तस्थैर्य लक्षण एवं यज्ञो येषान्ते योग यज्ञ। आसन प्राणायाम आदि के माध्यम से अपने अंगों को सुखा करके रखते, स्वांगैर्युक्त लक्ष्य चित्त स्थैर्य, और लक्ष्य में अपने चित्त को स्थिर भी करना ही उनका मुख्य जीवन का होता है स्वरूप। ऐसे जो यज्ञ करते हैं उन्हें कहा जाता है योग यज्ञ। तथा केचन, इसके अलावा कुछ अन्य लोग हैं जो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। द्वंद्वान्ते श्रेयमाणो, ये जी शब्द प्रत्येक संबद्धित है, स्पष्ट कह दिया इन्होंने। द्वंद्व के अंत श्रेयमाण यज्ञ शब्द है, दोनों के साथ जोड़ दो। तेना स्वाध्याय यज्ञ ज्ञान यज्ञ इधर उपद्वयम, 2 यज्ञ हो गया है। तस्य वा एतस्य यज्ञस्य द्वौ अनध्यायौ यद आत्मा शुचिर यद्देश इति श्रुत्युक्त अनध्याय द्वयं त्यक्त्वा सर्वदा वेद पारायणम एव अस्माकं यज्ञ इति अध्ययन विधिं नियमेन ये कुर्वन्ति ते स्वाध्याय यज्ञाः। जो लोग स्वाध्याय के नियम है उन नियमों को पालन करते हैं, सख्ती से पालन करेंगे। जैसे एक नियम वर्णन कर रहे हैं, तस्य वा एतस्य, वह यह वेद पाठ रूप यज्ञ का 2 अनध्याय नियम है। सबसे पहला, आपके शरीर शुद्ध होनी चाहिए, आत्म अशुचि। शरीर अशुद्ध है, वेद मंत्र बोलना नहीं, वेद पाठ नहीं कर सकते। और शुद्ध देश भी होना चाहिए वेद पाठ करने के लिए। यद देश, 2 नियम बना दिया, शरीर शुद्धि और देश काल शुद्धि। इसके आधार पर ही आपको स्वाध्याय करना चाहिए, वेद पाठ करना चाहिए। यह देश से उपलक्षित है, काल भी, कि काल के बारे में मंत्र आया
न भुक्तम न नक्तम ब्रह्मराशिम प्रब्रूयात। भोजन खा करके वेद पाठ नहीं करना। न भुक्तम न नक्तम, मैंने रात्रि में भी वेद पाठ नहीं करना। ब्रह्मराशिम ने वेद निषेध कर दिया है। इसलिए देश काल, अब हम लोग भी देखो काल है, अब की बार काल ऐसे आ रहा है 4 दिन आपको छुट्टी मिल रहा है, मौज ही मौज है, नहीं? क्योंकि 2 अमावस्या है, 2 अमावस्या है, इधर चतुर्दशी उधर प्रतिपदा, 4 दिन छुट्टी। यह अध्याय का नियम है ना। अष्टम्याम अष्टमी गुरुहंत्री शिष्यहंत्री च चतुर्दशी। अष्टमी गुरुहंत्री शिष्यहंत्री च चतुर्दशी अमा पूर्णा उभावहंत्री प्रतिपद पाठनाशिनी तस्माद यत्नेन वर्जयेत कह दिया। अष्टमी का दिन यदि पढ़ेगा पढ़ाएगा, दोनों का गुरु का नाश होएगा, उसमें नुकसान ज़्यादा है। चतुर्दशी को पढ़ने पढ़ाने में शिष्य का ज़्यादा नुकसान है, अमावस्या पूर्णिमा में दोनों का नुकसान है, और प्रतिपद के दिन पढ़ाने से पाठ का नाश हो जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इस सब अध्याय के नियम है, आप पढ़ेंगे धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, इन ग्रंथों में सब विस्तार रूपेण आता है स्मृत ग्रंथों में। उन अनाध्यायों के नियम को अच्छी तरह से सोच के समझ के जान करके जो है उसके अनुसार ही वेद पाठ करने में लगे रहने वाले लोगों को स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। तथा केचन ज्ञान यज्ञ ज्ञानम च ज्ञान शास्त्र परिशीलनम इदम नो यज्ञ इति सदा ये कुर्वन्ति। ज्ञान शास्त्रों का परिशीलन करना, चिंतन मनन करना, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ है। ऐसे मानकर जो सदा ही लगे रहते हैं उन्हें कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। एवं मोक्षार्थ मिस्तर से मोक्ष ही सभी का उद्देश्य होता है। दैव यज्ञ से लेकर के यहाँ तक सभी मोक्ष उद्देश्य को लेकर के लगे हुए लोग हैं। तो मोक्षार्थम यतयो यत्नशीला इति संशित व्रता तत्र स्वस्वनिष्ठायां संशित अति तीक्ष्ण व्रतम नियमो ऐशां ते संशित व्रता। संशित है मैंने अपनी अपनी निष्ठा के मुताबिक अति तीक्ष्ण कर लिया, नियम को कठोरता से पालन करना। व्रतम माने नियम, उस नियम को कठोरता से पालन जो करते हैं उन्हें कहा जाता है संशित व्रता। कई बार अपने नियमों की वजह से अनेक प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं, धर्म संकट भी हो जाता है, क्या करो क्या ना करो, कैसे मना करना पड़ जाता है। तो मना करने में भी दिक्कत होती। अगर आप बड़ी श्रद्धा से आए हैं, बुला रहे हैं और आप ही के हाथ से करवाना चाह रहे हैं, तब क्या होगा? आप नियम भंग करके जाओगे? हम नियम बना लिया, हम कहीं नहीं जाएंगे, जाना पड़ेगा। युक्ति से मुक्ति करनी पड़ेगी ना, फिर कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आ जाती है। तो हम लोग युक्ति से मुक्ति ये कर लेते, भाई आपके कार्यक्रम के समय हम नहीं आएंगे, हम बाद में आ जाएंगे, तुम्हारे लड्डू खा लें, कोई बात नहीं, बाद में आ जाएंगे। नहीं तो हमारे आने का समय, हमारे खाने का समय अनुकूल नहीं है तो लेके आ जाएंगे। अब एक जो ऐसे के ऐसी चीज़ देर तो हम खाए नहीं, हमने भाई पानी का बोतल दे दो और क्या करें। थोड़ा वहाँ पानी पी लिया, पानी लेकर आए, कहता आपने तो केवल पानी ले, जल तो अमृत है, आपने तो अमृत पिला दिया, और क्या चाहिए यार, ये सब क्या खाना पीना करना है। वो भी खुश, अपन काम भी हो गया, नियम भी पालन हो गया, चले आए। तो युक्ति से रास्ता निकालना पड़ता है अपने नियम को पालन करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि जो है ये संशित व्रता वालों की स्थिति बनती है। शास्त्र परिशीलन से च यज्ञत्वं सूचितम भवति। इसे निर्णय हुआ इति द्रव्यत्यागस्य तपसो योगस्य स्वाध्याय आवृत्ते शास्त्र परिशीलन यज्ञत्वं सूचितम भवति। इस प्रकार द्रव्य त्याग, तप, योग, स्वाध्याय की आवृत्ति और शास्त्र परिशीलन, इन सभी को यज्ञत्व यहाँ सूचित किया गया है। अब आइए टिप्पणी में। एवं
त्रिवी श्लोक यज्ञ पंचक मुक्त्वा, पूर्व में जो 3 श्लोक गया उनमें क्या किया है, 5 यज्ञों का वर्णन हो गया। यज्ञ पंच यज्ञम उक्त्वा, अब इदानीम पंच षड्वा यज्ञान आह। पूर्व 3 श्लोकों के द्वारा 25, 26, 27 इन 3 श्लोकों के द्वारा जो है 5 प्रकार यज्ञों का वर्णन करके इदानी में 28वें में आकर के 5 अथवा 6 यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। द्रव्येति, यहाँ भी द्रव्य यज्ञ से कौन से प्रकार का द्रव्य यज्ञ लेना है, क्योंकि पहले भी दैव यज्ञ है, देवताओं के लिए तो द्रव्य त्याग होता है ना, देवताओं के लिए द्रव्य त्याग करने का नाम ही यज्ञ। वहां पर देवतोद्देशन द्रव्य त्यागो याग त्यक्त से द्रव्य से अग्नो प्रक्षेपो होम, ये सिद्धांत है। इसलिए यहां पर क्या लेना है तो वही समझा रहे हैं हम। श्रौतम इष्टाख्यं कर्म, ये नहीं लिखा है, गलती से छूट गया है। श्रौतम अर्थ है इष्टाख्यम कर्म, दैवम में वापरे इत्यत्र उक्तता, उसको वहां कह दिया गया। 25वें श्लोक में जब शुरू हुआ था द्रव्यम में वापे दैवम में वापरे यज्ञ, वो जो दैवम शब्द से कहा गया वह इष्ट कर्मों को ले लेना। कर्म 3 प्रकार के माने गए ना, इष्ट पूर्त दत्त, इष्ट पूर्त दत्त। इष्ट कर्म कौन है, जितने भी वैदिक कर्मकांड है वो सब इष्ट है। और पूर्व दत्त के आगे श्लोक दिखा रहा हूं आपको। इत्यत्र उक्तत्वाद, वहां इष्ट कर्मों को ले लिया, अतएव अत्र श्लोक में द्रव्य के नाम से स्मार्थ कर्माणि पूर्त दत्तात्मकानि ग्रहीतव्यानि, पूर्त और दत्तात्मक को ही लिया जाएगा। अतएव 1 नंबर मैंने द्रव्य क्रमांक के अनुसार पहला द्रव्य के नाम से स्मृति में कहे को लेना। कौन सा है, तथा च स्मृति ही वापि कूप तड़ागादि देवतायतनान्निच अन्न प्रदानम आरामः पूर्तमित्य विधीयते शरणागत संद्रानम भूतानां चाप्यहिंसनम भैर्वेदित यज्ञानम दत्तमित्य विधीयते। वापि कूप तड़ा, कुआं, बावड़ी, तालाब, इनको बनाना, मंदिरों का निर्माण करना, अन्नदान करना, भंडारा करना, और आराम धर्मशालाएं बनाना, पूर्व, ये सब क्या है, पूर्त कर्म कहा जाता है। और दत्त कर्म क्या है, शरणागतों की रक्षा, जो भी आ जाए आओ वहाँ रहो। हम आश्रमों का नियम है, जो भी आ जाए 3 दिन तक रहने का छूट होता है। 3 दिन रहिए, चौथे दिन छुट्टी। आयु को रक्षा, उनको खाना पीना देना, वस्त्र आदि देना, हाँ, आराम से सोने के लिए ठंडी के अंदर रजाई भी दो, सब व्यवस्था करना पड़ेगा। उसको कहते हैं शरणागत सुंदराणम भूतानांच हिंसनम, और भूतों की कभी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना। मच्छर को भी नहीं मारना, भले मच्छरदानी लगा लो, मारना नहीं, लेकिन है ना। और बहिर्वेदिक यज्ञदान, वेद्य अंतर्गत दान अंतर्वेदी हो जाता है, यज्ञ के अंग हो गया वो। इसलिए यहाँ जो यज्ञांगभूत दान को हटा करके बहिर्वेदी दान, जैसे जो भंडार आदि कर रहे हैं, बहिर्वेदी दान है ये। कपड़ा बांटते हैं, वस्त्र बने कुछ चीज़ें बांट रहे हैं, ये सब बहिर्वेदी दान हो गया। इनको दत्त कर्म कहा जाता है। वह भी तदपि देशे काले पात्रे च इत्युक्त अनुसारेण विचार्यैव कृतश्चेत् यज्ञ भवति नान्यथा। वह भी देश काल पात्र को देख करके जो किया जाए, विचार करके किया जाए, तभी उसको यज्ञ कहा जाएगा। नहीं तो कर रहे कुछ पुण्य हो रहा है, थोड़ा बहुत पुण्य हो रहा है, नान्यथा। दूसरा है पंचाग्नि सेवनात्यात्मकम तप एव यज्ञो येषाम। तपोयज्ञ, पंचाग्नि तप करते हैं लोग। ज्येष्ठ मास ग्रीष्म ऋतु में, वैशाख मास से शुरू करके ज्येष्ठ आषाढ़ पर्यंत 4 तरफ यज्ञ या आग जला देंगे, चारों तरफ बीच में बैठेंगे, ऊपर से 2 तेज है, 5 अग्नि हो गया। सूर्य रूपी अग्नि एक ऊपर से, और यहाँ चारों तरफ से अग्नि है, बीच में बैठ के शरीर को सुखाता है, तप है। कुछ खाए पिए हुए ना बैठे रहेगा, उसको कहते हैं पंचाग्नि।
सेवनाध्यात्मकम तप एव यज्ञो येषाम। और तीसरा अष्टांग योगो वा क्रिया योगो वा स्वरादि योग एव वा यज्ञो येषाम। किसी भी एक प्रकार योग मार्ग को लेता है और उसी को अपने जीवन भर करने का तय कर लिया, वही उसके लिए यज्ञ हो गया। स्वाध्यायो विधिवत वेद पारायणम एव यज्ञो येषाम। विधिवत वेद पारायण करना ही है यज्ञ जिनके प्रति। ज्ञानम पूर्वोत्तर मीमांसा आदि शास्त्रार्थ परिशीलनम एव। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा आदि से सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, जैन, चारवाक, ये हो गए देसी दर्शन, और विदेशी दर्शन भी है कि नहीं। पाश्चात्य दर्शन, वेस्टर्न फिलॉसफी बोलते हैं अंग्रेजी में। डेस्कार्टे नाम का व्यक्ति हुआ, वहां से शुरू करके इमानुएल कांट तक माना जाता है। अनेक वो भी है, उसको भी पढ़ना समझना। इन्हीं को यही है काम जिनको उन्हें कहते हैं ज्ञान यज्ञ। संस्कृत वृत्ता, इस विषय में विचार बता रहा हूं। इदम पदम पूर्वोक्ता नाम पंचानाम, पूर्वोक्त पांचों यज्ञों का, अथवा पंचसु अंत्योर्द्वयो, अंत्य कौन है, स्वाध्याय और अज्ञान, स्वाध्याय और ज्ञान रूप यज्ञ दो, इन्हीं दोनों का विशेषण विधि मन्यन्ते बहवो व्याख्यातार। अधिकतर व्याख्या करने वाले इस संस्कृत व्रता को विशेषण वाचक के माना, और कुछ लोग जो पूरे पांच का विशेषण माना, अथवा स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ दो कहीं मात्र विशेषण माना। इन कुछ लोग नहीं, छठा अलग मानो। केचित्तु संस्कृतात्मक यज्ञम पृथकेव षष्ठो यज्ञ मन्यन्ते। पंचत्व पक्षे अन्येषाम अविशेषणम चेत तपो यज्ञ अंतर्भवति। पंचत्व पक्ष में भी यदि अन्यों के विशेषण भी नहीं मानने वाले भी लोग हैं, तब क्या करना है, इसको तपो यज्ञ के अंतर्गत अंतर्भाव कर देना, तब पांच संख्या बनी रहेगी। और पृथक षष्ठी के पक्ष है, पृथक आप जो है छठा यज्ञ मान रहे हो तो ते जाति देश काल समयानविच्छिन्न महाव्रतमिति सूत्रोक्तम यज्ञत्वेन क्रियन्ते। योग सूत्रकार ने कहा, महाव्रत करके वर्णन किया, उसको जो है संस्कृत शब्द से यहाँ कहा गया है। इस प्रकार से अन्य लोग लेते हैं। अथवा काष्ठमोहन आदि जो कठिन व्रत है, उनको संस्कृत व्रता शब्द से लिया जाता है। किंच, इतना ही नहीं, इतना ही कहते भाष्यकार अवतरणिका में। और सुन लो, किंच मने और। संक्रांति कहते हैं प्राणायामोपि मोक्ष पापक्षयार्थिनो यज्ञ एव सकर्तव्य सूचित वाह। प्राणायाम भी मुमुक्षों की तरह अवश्य करनी चाहिए, कि वह भी पाप क्षय करने की इच्छा वालों के लिए तो अति आवश्यक यज्ञ है। सकर्तव्य, इसलिए वह यज्ञ भी, प्राणायाम यज्ञ भी करना चाहिए। इति सूचितुम आह। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपान में, अपान वृत्ति में जो है प्राण जो वृत्ति है उसकी आहुति देते हैं, अर्थात पूरक प्राणायाम। यह अपान वायु नीचे है, आश्वास लोगे तो ये जाकर वहाँ मिलेगा। इसे प्राण को अपान से मिलाना, प्राण को अपान में आहुति देना, माने पूरक प्राणायाम होगा। और नीचे से अपानांश को उठा करके बाहर फेंक रहे हम, ये रेचक हुआ। ये नीचे से अपान उठाया, प्राण से मिला के बाहर फेंक दिया, इसे रेचक प्राणायाम। और दोनों के गति न पूरक न रेचक, दोनों के बीच रोक दिया। प्राणापान गति रुद्ध्वा, कुंभक प्राणायाम, अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक, ये दोनों प्राणायाम को यहाँ ग्रहण करना है। अथवा मिला के एक ही प्राणायाम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में पूरक होता है, अंतर कुंभक, रेचक और बहिर्कुंभक होता है।
1 2 और 1 4। इसकी जो अनुपात है, 1 पूरक लेंगे, 2 अंतर्पुंबक कीजिए, 2 गुणा। जितने समय में पूरक किया उसके 2 गुणा समय में अंतर्पुंबक। फिर जितने समय लिए थे उतने समय में फेंकना बाहर रेचक 1, और उसका 4 गुणा, जितने समय पूरक रेचक कर रहे थे उसके 4 गुणा बहिर्कुंभक कर देना। यह अनुपात माना गया। और उसमें भी आगे बढ़ाएंगे, 64 मात्रा तक ले जाना होता है। तो उसमें कहेंगे 8 16 8 64 अंतिम में। इस तरह से भी लिया जाता है। और 8 16 32 भी मानते कुछ लोग, 8 16 32 64 करो। ये सब अपने योग पुस्तक में वर्णन है। पूरे अनुपातों का क्रम किस तरह से बढ़ाना है, धीरे 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 सब वर्णन किया गया है। भाष्यम अपानैति, अपान में अपान वृत्तौ जुह्वति प्रक्षिपन्ति। किसको प्रक्षेप किया जाता है? अगर जो अपान वृत्ति रूपी अग्नि में प्राणम प्राण वृत्तिम जुह्वति, अर्थात पूरक नामक पूरकाख्यम प्राणायामम कुर्वन्ति इत्यर्थः। और प्राणे अपानम तथा परे जुह्वति, प्राण नामक अग्नि में अपान रूपी जो है द्रव्य को, वायु को अपरे जुह्वति और रेचकाख्यम च प्राणायामम कुर्वन्ति इत्यर्थः। रेचक नामक प्राणायाम कर रहे हैं, ये उसका अर्थ होता है। प्राणापान गति, मुखनासिकाभ्याम वायु निर्गमनम प्राणस्य गति। मुखनासिका से वायु का निकलना, बाहर जाना, भीतर आना, इसी का नाम क्या है? प्राण और अपान का गति। तद विपर्येण अधोगमनम अपानस्य, प्राण का तो निकलना और अपान का नीचे की ओर जाना, ये प्राण अपान दोनों की गति हो गई। पहले प्राण का बता दिया, मुखनासिका से बाहर निकलना प्राण की गति हो गई। और फिर अधोगमन करना, अंदर गया और नीचे की ओर गया, यह है अपान की गति। ये दोनों रोक दिया। अपानस्य ते प्राणापान गति, ये ते रुद्ध्वा, रुद्ध्वा मने रोक कर, निरुद्ध्य। प्राणायाम परायणा, प्राणायाम तत्परा इत्यर्थ। मैंने कुंभकाख्यम प्राणायाम हम कुर्वन्ति, कुंभक नामक प्राणायाम करते हैं। एतादृश नाड़ी शोधन प्राणायाम आदि प्राणायाम जैसे प्राणायाम में ही ज़्यादा आरूढ़ रहते हैं। वही दिन भर लगे रहेंगे, इतना सवेरे करना है, इतना दोपहर करना है, सुबह अलग प्राणायाम करेंगे, खाने के बाद नाश्ता के बाद अलग करेंगे, भोजन के 2 घंटे के बाद फिर अलग करेंगे, शाम को अलग करेंगे, रात से पहले सोने से भी अलग करेंगे। प्राणायाम ही करते रहना उनका काम। ये भी एक यज्ञ हो गया है ना। अपानैति केचन मुमुक्षवा, अपाने मैंने अपान वृत्तौ वायु प्रवेशनाड्याम प्राणम प्राणवृत्तिं जुह्वति। कुछ लोग मुमुक्षु क्या करते हैं? अपाने मैंने अपान वृत्ति में वायु को प्रवेश करने वाली नाड़ियों से, अर्थात नासिकाओं से प्राणम प्राणवृत्तिम जुह्वति, प्राणवृत्ति का अपान में मिलान करना आहुति देने के जैसा है। नासिका द्वये तत्तत्कालं ज्ञात्वा पूरकाख्यम प्राणायामम कुर्वन्ति इत्यर्थः। नासिका द्वय के माध्यम से तत्तत्काल को सम्यक प्रकार से जान करके पूरक नाम का प्राणायाम करते हैं। तत्तत्काल को जानने का मतलब क्या है? यह प्राणायाम का रहस्य है। विस्तार पे अब 4 दिन छुट्टी के बाद देखेंगे।